मैं जानती हूँ तुम शिव की शिवा हो, मैं भला तुम्हें क्या ज्ञान दे सकती हूँ? मैं तुम्हें ज्ञान कैसे दे सकती हूँ? तुम तो शिव की शिवा हो, मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दे सकती। परंतु तुम्हें माध्यम बनाकर ये सारे संसार की स्त्रियों को मैंने ये ज्ञान दिया है। ये ज्ञान इसलिए दिया है जिससे संसार की हर एक स्त्री पतिव्रता स्त्री बने और आने वाली पतिव्रता स्त्री के गर्भ से जो संतान उत्पन्न हो वो श्रेष्ठ संतान हो, और ऐसी श्रेष्ठ संतान हो जो आने वाले वंश को और भी सुंदर उज्जवल पवित्र बनाकर इस देश का, इस धर्म का नाम रोशन कर सके। एक बार यज्ञदत्त के पुत्र के विषय में शिव पुराण में लिखी है। यज्ञदत्त के पुत्र बहुत बिगड़ गया था। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए बात कही थी कि जब भी कोई बच्चा बिगड़ता है, चरित्रहीन होता है, ध्यान से सुन लेना जितनी माताएं, मुझे बहुत कष्ट होता है हम अपने बच्चों को पैसा पैसा जो मांगता दे रहे हैं, लेकिन चरित्र पर ध्यान नहीं देते हम अपने बच्चों के। ध्यान से सुनना, अगर हमारे घर का बच्चा चरित्रहीन होता है तो चरित्रहीन होने का दाग सबसे पहले माँ पे जाए। लोग उसकी माँ पे संदेह करते हैं, इसके माँ का भी संस्कार ठीक नहीं होगा, तभी ऐसी संतान संस्कार भी हुई। तो मैं नहीं, यज्ञदत्त की पत्नी ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा था, वो कहती है मैं कसम खाती हूँ मैंने स्वप्न में भी तेरे पिता को छोड़कर किसी को नहीं देखा। तेरे मामा का भी वंश बहुत श्रेष्ठ है, तेरे पिता का भी वंश श्रेष्ठ है, और तुझ में ऐसे को विचार कहां से आ गए? क्यों मेरा नाम डुबाने में लगा हुआ है? जितने भी युवा बैठे हैं, बहन बेटियां बैठी हैं, चरित्रहीन होना 1 सेकंड का काम है। बिगड़े हुए आचरण अपनाना 1 सेकंड का काम है, लेकिन अच्छा जीवन जीने में पूरा जीवन लगता है। कलंकित जीवन ना हो उसके लिए पूरा जीवन लगाना पड़ता है, और वही श्रेष्ठ वर्ग है जिसके कारण मेरे चरित्र पर उंगली न उठी। मुझे कहानी याद आ रही है, सुनाऊं? एक बाबा की कुटिया थी कुआं के तट पे। एक बूढ़े बाबा रहा करते थे, दाढ़ी वाड़ी सफेद थी, एकदम भजनानंदी थे, बड़ा भजन करते। उस गांव में एक चंचल सी बहू आई, वो सबसे बड़ा हंसी मजाक करती थी, बहुत तेज थी, हंसी मजाक करती थी, लोगों से बात आगे जो भी करती थी। इसीलिए कहते हैं हर किसी से बातें नहीं करनी चाहिए मुस्कुरा के, बेवजह मुस्कुराना नहीं चाहिए, स्पेशली अन्य लोगों के साथ जिन्हें हम जानते ही। क्यों मुस्कुरा के बातें करें? क्यों उनसे हमें फालतू बात करें? वो स्त्री ऐसी थी, वो सबसे मुस्कुरा के आया लगी रहती थी। एक दिन उसने मजाक में वो कुआं पे पानी भर रही थी, बाबा भजन कर रहे थे, तो उस बाबा को देखा और बाबा को कहने लगी, बाबा मुझे एक बात पूछनी है, क्या तेरी सफेद दाढ़ी में दाग है? क्या तेरी सफेद दाढ़ी में दाग है? बाबा ने कहा कुछ देर रुक जा, बाद में बताऊंगा। 1-2 महीने बाद फिर उस देवी ने पूछा, अरे बाबा बताया नहीं तुमने, क्या तेरी सफेद दाढ़ी में दाग है? कुछ दिन और रुक जा, फिर बताऊंगा। 1-2 साल बाद फिर उसने पूछा, बाबा तेरी सफेद दाढ़ी में दाग है? बाबा ने कहा कुछ दिन और। बाबा की तबीयत खराब हुई, बाबा मरने लगे, शरीर छोड़ने लगे, त्याग कर रहे थे, कुछ ही समय बाकी था। बाबा ने कहा जाओ उस देवी को बुला के लाओ। गाँव के लोगों ने बोला पागल है वो बाबा, मरे मारो और ऐसी स्त्री बुला लो। एक बोले बुला दो, मर रहा है, आखिरी इच्छा होगी बुला लो। बुला के लाए। बाबा की दशा देखी, वो स्त्री हंसना बोलना प्रश्न करना भूल गई, रोने लगी। बाबा बड़े अच्छे थे, आपका दर्शन होता था, आदि आदि बातें कहने लगी। उसके मन में भी दया उत्पन्न हुई। जाने वाले व्यक्ति को देख के सबके मन में दया की द्रवित होता है। वो कहने लगी बाबा अरे अभी रोवे मत, पूछ क्या पूछती थी तो? बाबा कुछ नहीं, क्षमा करता। क्षमा क्यों कर दे, पूछ क्या पूछती थी?
बोले बाबा मैं रहने दो, बाबा को पूछना। बोले बाबा मैं पूछती थी तेरी सफेद दाढ़ी में दाग है? बाबा ने सफेद दाढ़ी पे हाथ फेरते होता, एक भी दाग नहीं है, जैसी सफेद है वैसी ही है, एक भी काला दाग नहीं है उसमें। तो स्त्री ने कहा जब यही बात थी तो कभी बोल देते, इतने दिन तक प्रतीक्षा क्यों कराई? ये प्रश्न तो मैंने बहुत पहले किया था, पहले ही बता देते, तुम इतने दिन तक करते ही नहीं प्रश्न, इतने दिन पहले आंसर कैसे